अस्सलाम वालेकुम। बेटा 1 दिसंबर का लेक्चर है हमारा। आज का जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है जी मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन। आपने जो इससे पहले पढ़ा है, आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा था? मैयर्स ऑफ एवरेजेस आपने पढ़ा जी। ठीक है, आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो कौन सा जी? मैयर्स ऑफ एवरेजेस। उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने उसको स्टडी कर लिए। कुछ क्वेश्चन जो आपके करने के लिए होंगे वो आपको मैं उनके क्वेश्चन नंबर आपको सेंड कर दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस में जिसमें किसी में मसला होगा वो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है जी हमारे पास मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन। इस चैप्टर के अंदर प्रीवियस चैप्टर को भी थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा। डिस्पर्शन बेसिकली सबसे पहले अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो एवरेजेस था पूरा चैप्टर। हमने सिर्फ इस बात पे पढ़ा कि हम अपने डाटा की एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर किसके ऊपर है? डिस्पर्शन के ऊपर हमारे पास। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्पर्शन ऑफ द डाटा। डिस्पर्शन किसको बोला जाता है? बेसिकली स्प्रेड ऑफ डाटा को। स्प्रेड ऑफ डाटा कि हमारे डाटा सेट के अंदर स्प्रेडनेस कितनी है, क्या वैल्यूज़ ज़्यादा स्कैटर्ड है या नहीं है हमारे पास। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये बताऊं तो स्प्रेडनेस ऑफ डाटा को हम पढ़ सकते हैं वेरिएशन। हमारे डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी है, वैल्यूज़ कितना वेरी कर रही हैं। अब वेरिएशन देखनी हो तो किस चीज़ से उनकी वेरिएशन देखेंगे? तो वेरिएशन बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। हम ऑब्जर्वेशंस का अपने ही एवरेज के साथ डिफरेंस चेक करते हैं कि उनका कितना डिफरेंस है हमारे पास। क्या वैल्यूज़ जो है हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपनी एवरेज के क्लोज हैं या अपनी एवरेज से ज़्यादा अवे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डाटा सेट हैं। एवरेज हमने पढ़ा है कि एवरेज इज द वैल्यू विच लाई इन द सेंटर ऑफ द डाटा। ये हमारे पास अगर दो हमारे पास फॉर एग्जांपल डाटा सेट हैं तो इनकी एवरेज कहाँ पे होगी? सेंटर में। ये डाटा सेट हमारे पास ऐसा है कि जिसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी एवरेज के क्लोज हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा सेट ऐसा है कि जिसमें वैल्यूज़ हमारी एवरेज से दूर हैं। तो अगर वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी एवरेज के क्लोज हों तो उसके अंदर लेस वेरिएशन होती है। अगर वैल्यूज़ जो हैं अपनी एवरेज से थोड़ा दूर हों, जैसे ये मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, ये सेंट्रल वैल्यू से दूर दूर हैं थोड़े से एज कंपेयर टू दिस डाटा सेट, तो यहाँ पे क्या होगी? मोर वेरिएशन होगी, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन होगी। ठीक है, लेस वेरिएशन जो होती है ये डिनोट करती है ये बेटर डाटा सेट को, कि ये डाटा सेट हमारे पास अच्छा हो सकता है। मोर वेरिएशन हो तो उसको एक बैड डाटा सेट कह सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें, ये मैंने आपको वैसे ही एक छोटी सी एक इमेज से बना के मैंने आपको समझाया कि वेरिएशन बेसिकली क्या होती है। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं कि बेटा बेसिकली एवरेज या डिस्पर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टू प्लेयर्स हैं, बैट्समैन है कह लें दोनों। एक हमारे पास है जी बाबर आजम और दूसरा हमारे पास है जी सलमान बट। ठीक है, अब बाबर आजम ये तीनों ने, इन दोनों ने 3-3 मैच खेले।
बाबर आजम ने पहले में किया 55, दूसरे के अंदर किया 60, तीसरे के अंदर किया 45। ठीक है, सलमान बट ने किया एक के अंदर उसने किया जी हमारे पास कह लें 100, दूसरे के अंदर उसने किया जी 40 और तीसरे के अंदर उसने किया 20। ठीक है, अब इन दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन सा होगा, क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से क्या बेस्ट प्लेयर कौन सा होगा हमारे पास। देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका टोटल देख लेते हैं जी। इसका टोटल कितना आता है 160, इसका टोटल कितना आता है 160, दोनों का 160 आता है। और बात की जाए तो हमारे पास एवरेज अगर देखी जाए, बाबर आजम की एवरेज x बार अगर देखा जाए 160 को 3 पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 53.33 बनती है, या 53.3। इसकी एवरेज देखी जाए, इसको y बार कह देते हैं, तो इसकी एवरेज भी 53.3 है। देखें अगर दोनों की एवरेज सेम है तो फिर भी बेस्ट प्लेयर कौन सा होगा हमारे पास। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन का अपनी एवरेज के साथ डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 8.3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6.7 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 1.7 का। एज कंपेयर टू इनका डिफरेंस देखा जाए तो इनका डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, 100 का और 53.3 का डिफरेंस कितना हो गया 46.7, 40 और इसका कितना हो गया 13.3, और 20 और 53.3 का कितना डिफरेंस होगा 33.3। तो आप देख सकते हैं कि इन वैल्यूज़ का अपनी एवरेज के साथ डिफरेंस ज़्यादा है, इन वैल्यूज़ का अपनी एवरेज के साथ डिफरेंस कम है। तो जिस डाटा सेट के अंदर वेरिएशन कम होती है, वेरिएशन मतलब वैल्यूज़ का चेंज कम आ रहा है, ये 55 है तो ये 60 है तो ये 45 है, ये 53 के अराउंड बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो एक वैल्यू बहुत बड़ी है 100 है, एक में 40 है, एक में बहुत छोटी वैल्यू है हमारे पास। तो बेशक टोटल और एवरेज सेम है, लेकिन वेरिएशन की बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट प्लेयर, बाबर आजम इज़ बेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्पर्शन की इंपॉर्टेंस है कि बेटा डिस्पर्शन कैलकुलेट करना वेरिएबल की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। ठीक है, उसकी जिस डाटा सेट की वेरिएशन कम होती है वो बेटर डाटा सेट होता है, उसको प्रेडिक्शन के लिए उस डाटा सेट को यूज़ किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन की जा सकती है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। जबकि ऐसा डाटा सेट जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा हो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेस वेरिएशन जो होती है, लेस वेरिएशन जो होती है उससे कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, मोर कंसिस्टेंसी होती है। जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो उसके अंदर लेस कंसिस्टेंसी होती है। ये जैसे प्लेयर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है, बाबर आजम अगर 4th मैच खेलता है तो पॉसिबल है कि वो कॉन्टीन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो दोबारा से 45, 40, 50, 60 कर सकता है। लेकिन सलमान बट का देखा जाए तो वो एक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक में एवरेज कर रहा है, एक में बहुत कम लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होती है स्प्रेड ऑफ द डाटा, वेरिएशन को बोलते हैं, और वेरिएशन क्या होता है डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। फ्रॉम देयर मीन का मतलब यहाँ पे क्या है एवरेज हमारे पास। अब इस चैप्टर के अंदर जैसे आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा जी, ग्रुप और अनग्रुप डाटा सेट के साथ सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना देखा। तो मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहला टॉपिक होगा
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 3 पे हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। और नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे रेंज। ठीक है, अब देखें जी, इसके बाद मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज होगा। ठीक है, हम पहले इन 3 टॉपिक्स को अनग्रुप डेटा सेट के साथ पढ़ेंगे। अनग्रुप डेटा सेट के साथ पढ़ने के बाद फिर हम इसको करेंगे ग्रुप डेटा सेट के साथ। मीन डेविएशन को भी पहले अनग्रुप डेटा सेट के साथ पढ़ेंगे। ये था आपका फर्स्ट पेज बच्चों। ठीक है, यह आपका था फर्स्ट पेज। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा क्लोज ज़रा दिखा देता हूँ इसको। अब देखिएगा, सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखने लगा हूँ जिससे हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन का डेटा सेट मैं लिख लेता हूँ, कोई एक बुक से मैं देख के कोई भी कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जी, वैल्यूज़ मैं डेटा सेट की लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ है जी 25, 15, 11, उसके बाद है जी 30, 20, 14, 12, 7, 16, 10। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 1 बाय 1 हम इसे चीज़ें कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये अनग्रुप डेटा सेट है। बेटा याद रखना है, ये अनग्रुप डेटा सेट है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ दी हुई हैं 25, 15, 11, 30, 20, 14, 12, 7, 16 and 10। देखें, सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको कहा है कि जी हम जी अनग्रुप डेटा सेट के साथ ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अनग्रुप डेटा सेट के साथ सबसे पहले नंबर पे हम है जी वेरिएंस। हम वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है एस स्क्वायर के साथ और इसका फार्मूला अनग्रुप डेटा सेट का होगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, या इसका दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। देखें, दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली उसको डिनोट किया जाएगा एस के साथ, और वो बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, हम वेरिएंस कैलकुलेट करके अगर उसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस स्क्वायर वेरिएंस होता है, सिंपल एस जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब अगर मैं वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं एस स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहूं
तो उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, एक्स बार की वैल्यू चाहिए। एक्स बार क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ एक्स ओवर एन। एक्स बार हमारे पास क्या होता है जी, सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो हम सम ऑफ एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया जी 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 160 ओवर 10, तो आंसर आ गया 16। ये क्या आ गया जी, एक्स बार हमारे पास। अगर एक्स बार हमारे पास आ गया है तो अब हम टर्म कैलकुलेट करेंगे, एक्स में से माइनस करेंगे एक्स बार को और स्क्वायर कर लेंगे। यानी कि हम एक्स की सारी वैल्यूज़ में से एक्स बार को माइनस करेंगे। पहली वैल्यू 25 माइनस 16 स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। इनका डिफरेंस कितना होगा, 9 का, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81। 15 माइनस 16 इसको स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस 1, स्क्वायर किया तो 1। 11 माइनस 16 स्क्वायर, डिफरेंस कितना है इनका 5 का, स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, फिर 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4, 14 में से करेंगे तो 2, स्क्वायर किया तो 4, 12 और 16 का 4, स्क्वायर किया तो 16, 7 और 16 का कितना हो गया जी 9, 9 का स्क्वायर किया तो 81, 16 के साथ डिफरेंस 0, 10 का 16 के साथ 6, स्क्वायर किया तो 36। जब हम इस कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम आ जाएगा। 82 प्लस 25 196, जी हमारे पास आंसर आ जाएगा 456। तो हम वेरिएंस के लिए ऊपर वाली टर्म की जगह पे 456 और नीचे वाली टर्म की जगह पे 10 लिखा तो आंसर आ गया 45.6। वेरिएंस का ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर देखें, अगर हमने ये वाला फार्मूला लगाना हो तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए वो 160 है, एन की वैल्यू चाहिए वो 10 है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू चाहिए वो 10 है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ एक टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो क्या होती है एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होती है जी एक्स स्क्वायर। हम एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लेंगे और उसको प्लस कर लेंगे। अभी मैं उसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, अभी हमने सिर्फ पहला फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, देखें दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किससे किया जाता है जी, एस के साथ, और वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 45.6। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ गया जी 6.75। ये हो गया जी हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 2 पे हम पढ़ने जा रहे हैं जी रेंज। ठीक है, रेंज हमारे पास आर से डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये बड़ा सिंपल है। इस डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 30, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो आंसर क्या आ गया 23 का आ गया हमारे पास ये आंसर। ठीक है, रेंज का सिर्फ ये सिंपल फार्मूला होता है। देखें दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमने इसको स्टडी करना है जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल
डेविएशन, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन को डिनोट किया जाता है Q डॉट डी के साथ, और इसका फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1/2। अब ये क्वार्टाइल्स निकालने हैं Q3 और Q1, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं। अनग्रुप डाटा सेट है, तो अनग्रुप डाटा सेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए रिवाइज हो जाएगा जिन्होंने पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। अरेंज डाटा सेट है, सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 7, फिर उससे बड़ी वैल्यू है हमारे पास जी 10, फिर 11, फिर 12, फिर हमारे पास आ जाती है जी 14, 15 और 16, फिर उसके बाद आ जाती है 20, 25 एंड 30। तो यहाँ पे सबसे पहले Q1 कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये उसका फार्मूला हो गया Q1 का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 10, 11 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इलेवन को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.75 TH वैल्यू। इसको क्या करेंगे जी, इसको पार्टीशनिंग करेंगे, ये 2 लिखा हुआ है तो सेकंड वैल्यू प्लस पॉइंट वाली टर्म को ऐड किया, डिफरेंस किसका लेंगे, उसकी नेक्स्ट वैल्यू के साथ, थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या जी 10 प्लस 0.75, थर्ड वैल्यू क्या जी 11 माइनस 10, सेकंड वैल्यू 10 है। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो यही रह जाएगा 10 प्लस 0.75, तो Q1 का आंसर क्या आ गया जी 10.75। जबकि Q3 को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा 3 इंटू n प्लस 1/4 वैल्यू। देखें ये सेंटर वाली टर्म को हमने सॉल्व किया हुआ, ये लेफ्ट साइड पे n प्लस 1/4 को, वो क्या आंसर है 2.75। तो यहाँ पे बेसिकली अंदर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2.75 वैल्यू बाय 3 है। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.75 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8.25 आ गया, 8.25 वैल्यू। इसको अगेन पार्टीशनिंग करेंगे इसकी, ये 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8th वैल्यू प्लस पॉइंट वाली टर्म को ऐड किया, डिफरेंस किसका लेंगे उससे अगली वैल्यू के साथ, 9th माइनस 8th वैल्यू। 8 वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 प्लस 0.25, 25 माइनस 20, यानी कि 9th वैल्यू क्या है हमारे पास 25, 8th वैल्यू क्या है 20। यहाँ पे डिफरेंस क्या रह गया 5 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1.25 आ गया, ऐड किया तो आंसर आ गया 21.25। किसका आ गया जी Q3 का आ गया। जब Q3 का आंसर आ गया, जब Q1 का आंसर आ गया तो इसको यहाँ पे फार्मूले में रखते हैं बस, 21.25 माइनस 10.75 डिवाइडेड बाय 2, नहीं माइनस करते हैं, आंसर आ जाएगा जी 5.25, 5.25। देखें 3 चीज़ें हमने स्टडी की, अभी यहाँ पे आपको मैंने कैलकुलेट करना बताई हैं। कौन कौन सी जी, एक पहले नंबर पे अनग्रुप डाटा सेट के साथ हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे करना हो तो क्या करेंगे। हम x की वैल्यूज़ को स्केयर करेंगे, 625 का स्केयर क्या होता है 625, ये जो है
ये सिर्फ आप लोगों के बताने के लिए कि अगर आप लोगों ने ये वाला अगर क्या करना हो जी, फार्मूला अगर आप लोगों ने अप्लाई करना हो, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो हम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। तो हमने वेरिएंस को कैलकुलेट करना देखा अनग्रुप डाटा के साथ, सेट के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्यू डॉट डी से रिप्रेजेंट करते हैं और Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा। Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा। दोनों कैलकुलेट किए, माइनस किया, डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है जी हमारे पास। इसके बाद थर्ड पेज आप लोगों का ये था जी, सेकंड पेज। इसका मतलब आप देख सकते हैं, देखिए जी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने लगा हूँ जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये फोर्थ एक चीज़ मैं ऐड यहाँ पे करवाने लगा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C डॉट V के साथ, और इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, यानी कि S ओवर x बार, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसका आंसर लिखते हैं हम। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा जी, C डॉट V हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी 6.75, हमारा मीन आया था जी 16 मल्टीप्लाई बाय 100। 6.75 डिवाइडेड बाय 16 किया तो आंसर आ गया 0.4218 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 42.18%। C डॉट V ये हमें ओवरऑल वेरिएशन की परसेंटेज बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो यूज़ की जाती है वो ये वाली होती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मली किसी डाटा की अगर हमने डिस्पर्शन चेक करनी है तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है वो की जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इन दोनों में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है हमारे पास। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारे पास ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन की दो टाइप्स है हमारे पास। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन वो होती है जो आपको डिस्पर्शन का जो आंसर है वो सेम यूनिट के अंदर करती है। सेम यूनिट मतलब आपके पास अगर एवरेज सैलरी जो है वो 25,000 है
तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होगी उसका यूनिट भी क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, सैलरी का यूनिट क्या होगा, अगर रुपीस है या 1000 है, ठीक है, तो उसका यूनिट भी क्या होगा, जो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाएगी उसका यूनिट भी क्या होगा, वो रुपीस होगा, या उसको 1000 कह सकते हैं। ठीक है, इन थाउजेंड्स। जबकि रिलेटिव डिस्पर्शन जो है, जब ये कैलकुलेट की जाती है तो ये जो आंसर देती है ये यूनिट लेस वैल्यू होती है, आंसर इन यूनिट लेस, उसका यूनिट नहीं होता है रिलेटिव डिस्पर्शन का। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन का क्या होता है, उसका यूनिट नहीं होता। ये दोनों यूज कब किए जाते हैं, रिलेटिव डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। यूज व्हेन वेरिएबल्स, मैंने वेरिएबल्स लिखा है, वेरिएबल नहीं लिखा। ठीक है, यूज व्हेन वेरिएबल्स हैव सेम यूनिट, जब वेरिएबल्स का सेम यूनिट है, जैसे मैंने आगे दो वेरिएबल लिखे थे, एक बाबर आजम की कुछ वैल्यूज लिखी थी, एक मैंने सलमान बट की लिखी थी, लेकिन उन दोनों का यूनिट क्या था, स्कोर था, नंबर्स के अंदर क्या था, स्कोर फॉर एग्जांपल। तो वो दोनों सेम वेरिएबल थे, उनका यूनिट सेम था, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके उनकी डिस्पर्शन को कंपेयर कर सकते हैं। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कब यूज करेंगे, क्योंकि ये यूनिट को इग्नोर करके आंसर देती है, तो ये हम यूज तब करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल्स के जो साइन है वो डिफरेंट होंगे, या उनके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यूज व्हेन वेरिएबल्स हैव डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स आपके पास एज है एंड वाई आपके पास क्या जी, मनी। ठीक है, ये एज है, ये मनी है, ये दोनों का यूनिट डिफरेंट है, ये डेज के अंदर हो सकता है, मंथ्स के अंदर हो सकता है, टाइम के अंदर हो सकता है, लेकिन मनी क्या होगा, उसका रुपीस के अंदर होगा। तो जब दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स ऐसे हैं कि जिनके यूनिट डिफरेंट है, इन दोनों की वेरिएशन को कंपेयर करना हो तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें यूनिटलेस वैल्यू देती है, ये यूनिट को इग्नोर करके ओवरऑल वेरिएशन बताती है। जबकि इस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन को तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास वेरिएबल्स के यूनिट क्या हो, सेम हो। क्लियर है जी, ये थोड़ी सी मैंने थ्योरी आप लोगों से डिस्कस की, क्या आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किसको बोलते हैं, जो हमें सेम यूनिट के अंदर आंसर देता है। ठीक है, और रिलेटिव डिस्पर्शन वो होती है कि जो हमें डिस्पर्शन का आंसर तो बताती है, हमें डाटा की वेरिएशन तो बताती है, लेकिन वो यूनिट को इग्नोर करके सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करता है, यूनिट को इग्नोर कर देता है वो। ठीक है, अब देखें इसके बाद ये हमारा थर्ड पेज था। तो मैंने अभी तक आपको इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ाया है वो बेटा हमने स्टडी किया है वेरिएंस कैलकुलेट करना, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, इसके अलावा रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और भी हमारे पास कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, लेकिन हम सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो ये वाला किया है कि रिलेटिव डिस्पर्शन में हमने पहला स्टडी क्या किया जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखें जितने कोएफिशिएंट होंगे जो हम पढ़ेंगे वो सारी रिलेटिव डिस्पर्शन होंगी। ठीक है, और ये मैंने जो यहाँ पे लिखा था, ये फर्स्ट पेज, ये जो मैंने डिस्पर्शन लिखी हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ये सब की सब क्या हैं, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हैं। ये सब की सब क्या हैं जी, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। ये सारी, इन सब के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो रिलेटिव डिस्पर्शन होते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा एक लास्ट चीज में आपको कुछ फार्मूले बता के देखें जी, लास्ट चीज का मैं बता रहा था
कि मैं आपको वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। नंबर 5, अगर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हो, इसका कोएफिशिएंट जी, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ Q डॉट डी, और इसका सिंपल फार्मूला है Q3 माइनस Q1, तो डिवाइडर में Q3 प्लस Q1 कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने Q3 और Q1 निकाला हुआ है, ये वाला, ये यहाँ पे Q1 और Q3, तो इसकी बस वैल्यूज़ को लिखते हैं। इन सब के कोएफिशिएंट भी मैंने सोचा कि चलें आपको साथ ही पढ़ा देते हैं, एक दफ़ा फार्मूले सारे लिखे जाएंगे। 21.25 माइनस 10.75 डिवाइडेड बाय 21.25 प्लस 10.75, इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा जी 0.328 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 6 के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमने कैलकुलेट की हैं। मैक्सिमम 30 है और मिनिमम क्या है जी 7 है। तो ऊपर क्या होगा 30 माइनस 7 और नीचे क्या होगा 30 प्लस 7। तो 0.62 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी उसका पढ़ लिया। आपने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, साथ में उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ लिया। आपने रेंज पढ़ा, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ लिया। तो आपने 3 कोएफिशिएंट, 3 आपने रिलेटिव डिस्पर्शन पढ़ी हैं, 3 आपने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन पढ़ी है, यानी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के साथ उनके तीनों के कोएफिशिएंट भी लिखे हैं आपने। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को एक ही तरह डील किया जाता है। वेरिएंस सिर्फ स्केयर्ड फॉर्म में आंसर होता है, और उस स्केयर्ड फॉर्म को हम स्केयर ख़त्म करने के लिए हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्केयर रूट करते हैं, तो वो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपने 3 एब्सोल्यूट डिस्पर्शन पढ़ी, 3 आपने रिलेटिव डिस्पर्शन पढ़ी। बेटा जितने कोएफिशिएंट होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोएफिशिएंट जितने होंगे वो रिलेटिव डिस्पर्शन होते हैं, और जितने सिंपल फार्मूले होंगे वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएशन वाले, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी हमने अनग्रुप डाटा सेट के साथ ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अनग्रुप डाटा के सेट के साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा मीन डेविएशन विद अनग्रुप डाटा। मीन डेविएशन विद अनग्रुप डाटा, ये आपका नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। एक दफा अनग्रुप डाटा सेट के साथ, एक दफा ग्रुप डाटा सेट के साथ, जब मैं आपको सारे फार्मूले, सारी एक जितने चीज़ें हैं इस चैप्टर्स के अंदर, आपको मैं एक एग्जांपल्स के साथ जब समझा लूँगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोग अटैम्प्ट करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस जो हैं वो हम बहुत कम करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, आप सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।